सृष्टि कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हम लोग लगातार आपके लिए बेहतर जानकारी लेकर सामने आ रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे बीपीएससी भी देते हैं, यूपीएससी देते हैं, एसएससी देते हैं, तमाम परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज हम लोग का समसामयिक टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। हम लोग जानकारी भी आपको उपलब्ध कराते हैं और जानकारी के साथ साथ प्रश्न का तरीका क्या होता है, आता किस तरह से परीक्षा में है, आ किस तरह से सकता है, सभी संभावनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का अंग्रेजी आपको ध्यान रखना है, आता रहता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। अब आपका प्रश्न यहां से शुरू हो गया छात्र, अब दे देगा CCPI में C का अर्थ क्या है, P का अर्थ क्या है। तो पहला प्रश्न अब है CCPI 2022 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको जो है इसका घोषणा नवंबर 2021 ईस्वी में किया गया है। अब आपको 3-4 तरह का प्रश्न इसमें याद रखना है। पहला, किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें जो है सो कब से यह जारी किया जा रहा है, फिर इसमें भारत का स्थान क्या है, किस आधार पर यह इंडेक्स सूचकांक जारी किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रथम स्थान पर कौन देश है, अंतिम स्थान पर कौन देश है। तो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके आपको समझाएंगे छात्र, आपको जरूर काफी लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि यह जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल रहने वाले देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव डालना और जलवायु नीति पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जलवायु संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे इसको बचाकर रखा जाए। तो पहला आपका उद्देश्य हो गया। यह सब आपको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए भी आता है उद्देश्य। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर आएंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 4 पैमाना पर, 4 आधार पर निर्धारित होता है और उन चारों आधार को आपको याद रखना है। पहला आधार हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा आधार है ऊर्जा उपभोग, तीसरा आधार है पर्यावरण नीति और चौथा आधार है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। एकदम आपको याद हो रहा होगा। और ये जो चारों आधार है, इसके लिए कुल मिलाकर 100 अंक निर्धारित किया गया है, 100 अंक। और इस 100 अंक को इन चारों में किस तरह से विभाजित किया गया, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का वह स्रोत जिसका दोबारा प्रयोग किया जाए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है। उसी तरह से ऊर्जा उपभोग के लिए 20 अंक, पर्यावरण नीति के लिए 20 अंक और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए 40 अंक निर्धारित किया गया। इस तरह से यह जो है कुल 100 अंक हो गया। आपको हम लोग पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं कि स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, जहां पर सम्मेलन हुआ था COP 26 और COP 26 में भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महत्वाकांक्षी योजना का चर्चा किया था और भारत लगातार जलवायु संरक्षण में बेहतर कार्य कर रहा है। अब आता है अगला, 2 टॉपिक हो गया छात्र। पहला उद्देश्य आपको याद करा दिया गया,
दूसरा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 4 आधार पर तैयार होता है, चारों आधार से जुड़ा हुआ। अब हम लोग आते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। एक दो बार आप सुनिएगा ना, एकदम आपको याद होगा। इस तरह से सरल भाषा में, आपके भाषा में बताएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग क्या चर्चा किए कि जो CCPI है यह किस संस्था के द्वारा, संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो उस संस्था का नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मन वाच। जर्मन वाच संस्था जो है वह 2 संगठनों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करता है। तो उन दोनों संगठनों का भी नाम आपको याद रखना है। एक संगठन है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और दूसरा संगठन है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थान इसमें कितना है CCPI 2022 में? तो भारत का स्थान 10वां स्थान है। और यह आपको जानकर अच्छा लगेगा, हर एक भारतवासी को अच्छा लगेगा कि जो 10वां स्थान है लगातार 2014 ईस्वी से ही जो है हम लोग अंडर 10 के ही स्थिति में जो है रहे हैं। और 10वां स्थान, चूंकि अभी आपको क्या बताया 100 अंक कुल है, तो 100 अंक में कितना अंक भारत को आया है ये आपको ध्यान रखना है। स्कोर कितना आया है? तो 69.22 स्कोर प्राप्त करके भारत का स्थान जो है 10वां है। अब आता है कि 10 देश का सूची जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत समझने वाला प्रश्न है। 10वां स्थान है लेकिन 7वां भी आ जा सकता है भारत का स्थान। वो कैसे आएगा सो देखिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बन गया रैंकिंग। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर किसी देश को स्थान नहीं दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा रैंक पर किसी देश को नहीं दिया गया। चौथा, 5वां ऐसे करके 10वां तक दिया गया। तो चौथा स्थान पर जो है आपको याद कर लेना है, कौन है? डेनमार्क है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान किसका है? तो चूंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो कोई देश है ही नहीं और चौथा पर जो है सो डेनमार्क है, तो सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का हो जाएगा। अब आप याद करिए, चौथा स्थान पर डेनमार्क, 5वां पर स्वीडन, 6ठा नंबर पर नॉर्वे, 7वां पर यूनाइटेड किंगडम, 8वां पर मोरक्को और 9वां नंबर पर चिली और तो 10वां नंबर पर जो है सो भारत है। तो ऊपर में 1 2 3 खाली है, तो भारत का स्थान 7वां भी हो जा सकता है। और सर्वोच्च स्थान आपको ध्यान रखना है डेनमार्क। और सबसे अंतिम स्थान किस देश का है? तो सबसे अंतिम स्थान जो है कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान का स्थान केवा है सो भी आपको ध्यान रखना है, 64वां स्थान है। और यह CCPI जो जारी किया जा रहा है यह 2005 से ही जारी किया जा रहा है। और CCPI 2022 जो जारी किया गया वह केवा संस्करण है, मतलब केवा बार इसको प्रकाशित किया गया? तो इसको 16वां बार जो है प्रकाशित किया गया है। कुछ देश का भी आपको याद रख लेना है, जैसे जर्मनी का स्थान यहाँ पर 13वां है, फ्रांस का 17वां है, चीन का 33वां है, अमेरिका का 55वां स्थान है। आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा आपको बताए अभी कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका द्वारा प्रयोग किया जा सके, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सब है। नवीकरणीय ऊर्जा में औसत प्रदर्शन 4 आधार था ना, उसमें एक नवीकरणीय ऊर्जा में ही भारत का स्थान थोड़ा खराब है। बाकी अन्य तीनों जो आधार है उसमें भारत का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा है। अब आ सकता है 4 आधार में जो एक आधार है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अच्छा या सर्वोच्च स्थान किसका है रहा? तब आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे का राजधानी आपको याद है ना? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करिएगा कि नॉर्वे का राजधानी क्या है।
अब आता है अगला क्वेश्चन, आपको आ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा में तो नॉर्वे का सबसे सर्वोच्च स्थान है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो भारत को इसमें जो है मध्यम श्रेणी में रखा गया है। तो अब आपने देखा छात्र, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से जुड़ा हुआ तमाम बात जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उसको आपके सामने लाया गया। हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह का बेहतर जानकारी आपको मिलता रहे, इसलिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।